इस योजना को नाम दिया गया है अग्निपथ। जैसा कि नाम से ही साफ है, इसमें नौजवानों को कठिन ट्रेनिंग की भट्ठी में पकाया जाएगा। सेना के तीनों अंगों जल सेना, थल सेना और वायु सेना में तैनात किया जाएगा और जब तक वो पक कर पूरी तरह से तैयार होंगे उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। इस वीडियो को गौर से देखिए और समझिए कि कैसे सरकार लाखों लाख बच्चों की जिंदगी के साथ बहुत होशियारी से देश सेवा और नौकरी का सपना दिखाकर खिलवाड़ करने जा रही है। यह खिलवाड़ उन्हें सड़क पर लाकर छोड़ देगा। जी हां, 14 जून दिन मंगलवार भारतीय नौजवानों के लिए एक ऐसी अमंगलकारी खबर लेकर आया है जो रोशनी के ख्वाब दिखाकर उनके भविष्य को अंधेरे में फेंकने का इंतजाम है। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने फैसला लिया है कि अब थल सेना, वायुसेना और नौसेना में युवाओं की भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए होगी। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ 4 साल के लिए। भारत सरकार ने इस नई भर्ती प्रक्रिया को नाम दिया है अग्निपथ, हमने जैसा पहले बताया, और इस योजना के तहत भर्ती सैनिकों को कहा जाएगा अग्निवीर। लेकिन इन नौजवानों की वीरता केवल 4 साल के लिए सेवा में होगी। मतलब आपकी नौजवानी जल जाने के बाद आप सेना और सरकार के लिए किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन इसे इस तरह से रंगीन लिफाफे में पेश किया गया है जिससे नौजवान ललचा उठे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लच्छेदार लफ्जों की चाशनी में लपेटते हुए बताया कि हम अग्निपथ नाम की एक योजना ला रहे हैं जो हमारी सेना में परिवर्तनकारी बदलाव कर उन्हें पूरी तरह से आधुनिक और सुसज्जित बनाएगी। क्या वाकई? पहले जरा इस योजना के बारे में ठीक से समझ लीजिए कि यह काम कैसे करेगी। मसलन भर्ती की योग्यता क्या होगी, परीक्षा कैसे होगी, इंटरव्यू कैसे होगा, फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, काम कैसे करना होगा, तनख्वाह कितनी मिलेगी और भत्ते पेंशन का क्या होगा। फिर हम बताएंगे कि कैसे यह योजना नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, उनकी नौजवानी को चूस कर फेंक देने जैसा है। तो जैसा कि हमने शुरू में ही बताया, रक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों में अब भर्ती अग्निपथ योजना के तहत होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि अग्निवीरों के पहले बैच की भर्ती प्रक्रिया 90 दिन के भीतर शुरू हो जाएगी, मतलब 3 महीने में, और यह पूरी प्रक्रिया 2023 तक पूरी कर ली जाएगी। अब जरा सुनिए कि भर्ती होगी किन पदों पर। तो आर्मी में सिपाहियों यानी कांस्टेबल की भर्ती होगी, एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती होगी और नेवी में सेलर्स की भर्ती होगी, नाविकों की। सबके लिए उम्र सीमा तय की गई है 17 साल से 21 साल। इसे याद रखिएगा, 17 से 21 साल। और योग्यता होगी 12वीं पास। भर्ती की पूरी प्रक्रिया वैसे ही रहेगी जैसे थी, मतलब दौड़, सीने का नाप, ऊंचाई, रिटन टेस्ट, शारीरिक जांच और फिर इंटरव्यू। योग्यता के बाकी मापदंड और शर्तें भी वही रहेंगी जो अभी तक है, मतलब भर्ती के तरीके में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। ये अच्छी बात है। चुन लिए जाने के बाद अग्निवीरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। बताया गया है कि यह ट्रेनिंग बहुत उम्दा तकनीक के साथ दी जाएगी। यह उम्दा तकनीक क्या होगी और पुरानी ट्रेनिंग से कैसे अलग होगी, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। यह ट्रेनिंग अधिकतम 6 महीने चलेगी। इसके बाद अग्निवीरों को ड्यूटी पर तैनात कर दिया जाएगा। अब सबसे जरूरी सवाल, अग्निवीरों की नौकरी कितने साल की होगी? तो इसका जवाब है ट्रेनिंग पीरियड मिलाकर कुल 4 साल। जी, 4 साल। दूसरा जरूरी सवाल, 4 साल के बाद उनका क्या होगा? तो इसका सीधा जवाब है कि कुछ नहीं होगा। 4 साल के बाद अग्निवीर रेगुलर कैडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। लेकिन सेना एक बैच के अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही परमानेंट सर्विस देगी। गौर कीजिए, अधिकतम लिखा है, मतलब ये 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसी भी अग्निवीर का कोई दावा नहीं बनता, चाहे वो जितना काबिल, होनहार और वीर हो, उनको रेगुलर सर्विस में लिया ही जाए, ये नहीं कह सकते। इसका मतलब यह हुआ कि जिस अग्निवीर ने 21 साल की उम्र में बेहद कठिन ट्रेनिंग के बाद सर्विस ज्वाइन की, सेना ज्वाइन की, वो 25 का होते होते दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया जाएगा, कागज के चंद टुकड़ों के साथ। मतलब 25 साल के बाद उसे फिर से अपनी पढ़ाई और नौकरी के लिए नए सिरे से संघर्ष करना होगा। आप समझ सकते हैं कि 4 साल की कठिन नौकरी, वो भी सेना की नौकरी के बाद, एक आदमी की जहनी हालत क्या करने की होती होगी। वो 12वीं पास करने के बाद ही नौकरी में जा चुका होगा, इसलिए उसे पहले, मतलब सेना से बाहर आने के बाद ग्रेजुएशन करना होगा।
अगर सेना से बाहर होने के अगले ही साल भी उसे दाखिला मिल जाए तो भी डिग्री मिलते मिलते वो 30 साल का हो जाएगा। अब बीए की डिग्री पर तो नौकरी मिलने से रही, अब अगर वो एमबीए, एमसीए या किसी और प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहे तो साल 2 साल तो तैयारी करने में निकल जाएंगे, वो 32 साल का हो जाएगा। फिर भी गारंटी नहीं कि दाखिला मिल ही जाए, और अगर मिल भी गया तो डिग्री मिलते मिलते 35 साल का, मतलब 35 साल के बाद वो नौकरी की तलाश में निकलेगा, अग्निवीर। और भारत में नौकरी की स्थिति क्या है वो हम नहीं जानते, कि आप नहीं जानते, कि यह सरकार नहीं जानती। अब आइए सबसे जरूरी मुद्दे पर, क्या अग्निवीरों को किसी तरह का कोई पेंशन मिलने वाला है? तो इसका जवाब चांदनी की श्रीदेवी की तरह नहीं, 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 1 रुपया भी नहीं। तो मिलेगा क्या? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी के अनुसार पहले साल अग्निवीरों को करीब 4,76,000 रुपया मिलेगा सैलरी का पैकेज। हर साल थोड़ा थोड़ा इसको बढ़ाया जाएगा, और चौथे साल में सबसे ज्यादा होने के बाद ये होगा 6,92,000 रुपया। लेकिन इसमें भी होशियारी है, अगर मोटा मोटी देखें तो 4 साल की सर्विस में 20 लाख रुपया मिलेगा, मतलब 41,666 रुपया महीना। अब होशियारी देखिए, सरकार कहती है कि 4 साल बाद जब अग्निवीरों को दूध की मक्खी की तरह हम निकालेंगे तो उसे पेंशन तो नहीं देंगे, लेकिन सेवा निधि यानी ग्रेच्युटी का फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन 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 इस फंड के लिए अग्निवीरों की मासिक तनख्वाह से ही 30% काट लिया जाएगा। मतलब ये जो 20 लाख रुपया का आंकड़ा है वेतन के तौर पर, वो 30% काटने के बाद सीधे 14 लाख रुपया पर आ जाएगा। मतलब औसत तनख्वाह हो जाएगी 30 से 32-33 हजार रुपया। इस 30,000 रुपए में 15-20 हजार रुपए तो बुरे से बुरे हाल में खाने पीने रहने में चला जाएगा। मतलब भविष्य के लिए हाथ में बचेगा 13-14 हजार रुपया। देखिए कि दिल्ली में कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी है 20,019 रुपए। गौर कीजिएगा, न्यूनतम कह रहा हूं। खुद केंद्र सरकार में पानी पिलाने वाले चपरासी की तनख्वाह भी 4 साल की नौकरी के बाद 30,000 रुपए से ज्यादा होती है। अब देखिए कि तनख्वाह से काटी हुई रकम में ही ब्याज जोड़कर और अपनी तरफ से कुछ मिलाकर सरकार अग्निवीरों को 10,04,000 रुपया सेना से निकालते हुए पकड़ा देगी। अब इस 10 लाख रुपए में चाहो तो आगे की पढ़ाई कर लो, चाहो तो कोचिंग क्लास कर लो, चाहो तो नौकरी का फॉर्म भर लो, और नहीं तो बुढ़ापे के लिए संभाल कर रख लो। आपको बता दें कि एमिटी और अशोका जैसी यूनिवर्सिटी में 10 लाख रुपए में बीए का पहला साल भी नहीं निकलेगा। मोदी जी को तो ज्यादा पता होगा। अब आप सोच कर देख लीजिए कि चपरासी से भी कम तनख्वाह देकर अग्निवीर नाम की जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो एक भद्दा मजाक नहीं तो और क्या है नौजवानों के साथ। इस वीडियो में इतना ही।